हेलो गाइस। यूट्यूब के हैंड रिटन नोट्स में मैं वंदना सोनवंशी आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम छत्तीसगढ़ राज्य सम्मान 2020 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को याद दिला दूँ तो जो नए व्यूवर्स हैं इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को यूज़फुल वीडियोस मिलते रहेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सम्मान 2020 इसे हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या देखेंगे हम कि किन किन क्षेत्रों में और किन किन विभागों द्वारा दिया जाता है। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि 2020 में किन किन को और किन किन क्षेत्रों में पुरस्कार दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को राज्योत्सव के उपलक्ष्य में अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाता है तथा निम्न क्षेत्रों में प्राप्त यह पुरस्कार अलग अलग विभागों द्वारा दिया जाता है। यह हमारा 2 पॉइंट्स आया है, क्या क्या, अलग अलग क्षेत्रों में और अलग अलग विभागों द्वारा, तो दोनों अलग अलग हैं। जैसे कि क्वेश्चन बोला शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, आदिवासी तथा पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए। ठीक, लेकिन यदि क्वेश्चन पूछे शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार किस विभाग द्वारा दिया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, आदिम जाति कल्याण विभाग। तो विभाग और क्षेत्र दोनों अलग अलग हैं। हम देखते हैं कि अपने छत्तीसगढ़ में कितने विभाग, मतलब किन किन विभागों द्वारा दिया जाता है। तो लगभग 15 से 16 विभागों द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। हम सारे विभाग को याद करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। आदिम जाति कल्याण विभाग, सांस्कृतिक विभाग, कृषि विभाग, मत्स्य विभाग, सहकारिता विभाग, ग्रामोद्योग, श्रम विभाग, गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, जनसंपर्क विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत एवं कल्याण विभाग, खेल तथा युवा कल्याण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग। हम सारे विभागों को याद करते हैं। ठीक है, हो जाएगा, ये ज़्यादा नहीं है। जैसे कि हमको पता है कि छत्तीसगढ़ एक आदिम जाति परिवार कल्याण का है। ठीक है, आदिम जाति परिवार मतलब आदिम जाति यहाँ ज़्यादा होते हैं, तो एक वैसे याद हो गया आदिम जाति कल्याण विभाग। और जो आदिम जाति परिवार हैं उनका एक अलग संस्कृति होती है। वो कृषि मत्स्य इनका व्यवसाय होता है, तो चार ऐसे ही याद हो गया, आदिम जाति कल्याण विभाग, संस्कृति विभाग, कृषि विभाग, मत्स्य विभाग, ये हो गया। नेक्स्ट हो गया सहकारिता विभाग। अब ये ग्राम में उद्योग स्थापित करेंगे, तो क्या हो गया ग्रामोद्योग विभाग। ये केवल याद करने का ट्रिक है, जरूरी नहीं किसी क्रम से हो। ठीक है, तो उसके बाद में हम जब ग्राम में उद्योग स्थापित कर रहे हैं तो क्या करना, श्रम की जरूरत पड़ेगा, तो हो गया श्रम विभाग। अब प्रोग्रेस में बढ़ रहे हैं, अब ये वो घर बनाएंगे, तो क्या हो गया गृह विभाग। गृह बन गया, सिस्टमेटिक सारे चल रहे हैं, प्रशासन की जरूरत पड़ेगी, तो हो गया प्रशासन विभाग। प्रशासन चलाने के लिए विधि और विधायी कार्य करना होगा, तो विधि विधायी कार्य विभाग। ठीक है, उसके बाद में क्या है जनसंपर्क विभाग। हम स्वास्थ्य को अब देखेंगे, स्वास्थ्य विभाग। अब सारा सब ठीक हो रहा तो हम महिला और बाल के लिए भी सोचेंगे, तो महिला बाल विकास विभाग, पंचायत व समाज कल्याण विभाग, सारे हम देख लिए। अब देखेंगे कि अब हो गया, अब खेल और युवा का भी देखें, तो खेल तथा युवा कल्याण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग। तो ये सारे विभाग द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। आदिम जाति कल्याण विभाग, इनकी संस्कृति होती है, सांस्कृतिक विभाग। इनका व्यवसाय है कृषि मत्स्य, तो कृषि विभाग, मत्स्य विभाग। सहकारिता विभाग, ग्राम में उद्योग स्थापना किए, ग्रामोद्योग विभाग। श्रम किए, श्रम विभाग। गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, प्रशासन के लिए विधि विधायी कार्य विभाग। जनसंपर्क विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत व कल्याण विभाग, खेल तथा युवा कल्याण विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग। ये सारे विभागों द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि अलग अलग विभागों में किन किन नामों से दिया जाता है, ठीक, और किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। और उन जो अलग अलग नामों से दिए जाते हैं वो ऐसे क्या किए हैं कि हम उनके नाम पे पुरस्कार दे रहे हैं। ठीक है, तो उनके कोई इम्पोर्टेंट कार्य देखते हैं। ठीक है, उनकी जिसको हम विशेष में देखेंगे। हो गया, तो फर्स्ट है आदिम जाति कल्याण विभाग। आदिम जाति कल्याण विभाग में क्या है, फर्स्ट वीर नारायण सिंह पुरस्कार। ठीक है, शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार। शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार किस विभाग द्वारा दिया जाता है, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा। तो शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए। हम देखते हैं कि शहीद वीर नारायण सिंह ने क्या किया था।
तो क्या हुआ था, सन 1856 सोनाखान में एक भीषण अकाल पड़ा था। ठीक है, तो वहाँ क्या किए थे, ये कसडोल के व्यापारी माखन थे, माखन लाल, उनसे ये गोदाम से अनाज मांगे, लेकिन वो मना कर दिए। तो वहाँ से जाकर ताला तुड़वा कर वो वहाँ से अनाज लेकर पीड़ितों को बंटवाया था। ठीक है, तो ये कि उत्थान का काम कर रहे थे, इसीलिए इनके याद में आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के उत्थान के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, शहीद वीर नारायण सिंह। नेक्स्ट है हाजी हसन अली। ठीक है, नेक्स्ट है हाजी हसन अली पुरस्कार। तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो उर्दू भाषा की सेवा क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या किए थे, उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार के लिए ये मदरसा स्कूल की स्थापना किए थे, और जो पिछड़े वर्ग पिछड़े जाति के थे तो उनको शिक्षा के लिए उसमें प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कार भी देते थे। हाजी हसन अली, तो उर्दू भाषा की सेवा के क्षेत्र में हाजी हसन अली पुरस्कार दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है गुरु घासीदास सम्मान। तो गुरु घासीदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, सामाजिक चेतना व दलित उत्थान के लिए। तो ये सामाजिक चेतना दलित उत्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं। ये एक विचार दिए थे, मनखे मनखे एक समान, तो सामाजिक चेतना जगाने के लिए ये मद्यपान पे निषेध किए थे, ये 7 सिद्धांत लेकर आए थे, बहुत सारे काम किए थे। तो सामाजिक चेतना व उत्थान के क्षेत्र में हम गुरु घासीदास सम्मान देते हैं। फिर यह भंवर सिंह पोर्ते, ये आदिवासियों की सेवा तथा उत्थान के लिए ये भंवर सिंह पोर्ते सम्मान दिया जाता है। ये भी आदिवासी की सेवा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए थे। ठीक है, तो ये किस विभाग द्वारा, ये सारे किस विभाग द्वारा दिए जाते हैं, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा ये सारे दिए जाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे सांस्कृतिक विभाग। तो सांस्कृतिक विभाग में 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा, दाऊ दुलार सिंह मंदराजी और राजा चक्रधर सिंह। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये साहित्यिक आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सुंदरलाल शर्मा ने क्या किया था, तो इन्होंने साहित्यिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण इनका छाप है। ठीक है, साहित्यिक क्षेत्र में बहुत सारी रचनाएं किए हैं, इसलिए इनके यादों में साहित्य के क्षेत्र में पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार दिया जाता है। अब नेक्स्ट है दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, लोक कला और शिल्पकला के क्षेत्र में दिया जाता है दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। ठीक है, इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या था, तो ये नाचक को प्रतिष्ठित करने के लिए अविश्वसनीय योगदान किए थे। ठीक है, इसीलिए इनके याद में लोक कला के क्षेत्र में दाऊ दुलार सिंह मंदराजी पुरस्कार दिया जाता है। अब है नेक्स्ट राजा चक्रधर सिंह सम्मान। तो राजा चक्रधर सिंह सम्मान ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत और कला क्षेत्र में। राजा चक्रधर सिंह के बारे में क्या है, तो ये गायन वादन और नर्तन इसमें ये विशेषज्ञ थे, इसीलिए संगीत और कला के क्षेत्र में राजा चक्रधर सिंह पुरस्कार दिया जाता है। तो ये तीनों किस विभाग द्वारा दिए जाते हैं, तो संस्कृति विभाग द्वारा। संस्कृति विभाग द्वारा कौन कौन से पुरस्कार हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा, दाऊ दुलार सिंह मंदराजी और राजा चक्रधर सिंह। हम नेक्स्ट देखते हैं कृषि विभाग। तो कृषि विभाग में कौन है, डॉक्टर खूबचंद बघेल। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम से पुरस्कार दिया जाता है, ये कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। और इन्होंने क्या किया था, तो कृषि जीवन को एक नए सिरे से स्थापना करने में इनका अद्वितीय प्रयास था, इसीलिए कृषि के क्षेत्र में डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार दिया जाता है। हम नेक्स्ट देखते हैं अब मत्स्य विभाग। ठीक है, तो मत्स्य विभाग में हम कौन सा पुरस्कार देते हैं, बिलासाबाई केवंटीन। ठीक है, तो बिलासाबाई केवंटीन का क्या स्टोरी रहा है, तो ये मछली पालन के क्षेत्र में ये पुरस्कार देते हैं। तो इनका स्टोरी ये था कि ये एक राजा की बेटी थी, एक गांव में रहते थे, तो वहाँ मछली पकड़ने जाते, अरपा नदी में मछली पकड़ने जाते थे, तो ये भी जाती थी मछली पकड़ने, और ये एक साहसी थी। उस टाइम जंगली सुअर का वार होता था, अटैक होता था, तो उससे ये एक बार गांव में बचाई थी जंगली सुअर से। और एक राजा थे उस समय कल्याण साय, तो कल्याण साय को जंगली सुअर अटैक कर दिया था, तो उसकी ये सेवा की थी, तभी राजा इसको फिर इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी। तो मछली पालन के क्षेत्र में बिलासाबाई केवंटीन पुरस्कार दिया जाता है। और जो बिलासपुर पड़ा है ये इन्हीं के नाम से बिलासपुर पड़ा है। बिलासपुर में एक चौक है बिलासा चौक, उसमें ये मछली पकड़ के टोकरी में खड़ी है। तो ठीक है, तो समझ जाना है कि बिलासाबाई केवंटीन ये मछली पालन के क्षेत्र में पुरस्कार मिलता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सहकारिता। सहकारिता के क्षेत्र में मतलब सहकारिता विभाग है, इसमें हम ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार दिया जाता है सहकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, ये क्या किए थे, तो ये श्रमिक आंदोलन सहकारिता आंदोलन के जनक कहे जाते हैं ठाकुर
प्यारेलाल सिंह, इसीलिए सहकारिता के क्षेत्र में ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अब ग्रामोद्योग विभाग। तो ग्रामोद्योग विभाग में कौन कौन सा पुरस्कार मिलता है? स्वर्गीय बिसाहू दास महंत सर्वश्रेष्ठ बुनकर सम्मान, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? बुनकर एवं हथकरघा क्षेत्र में। और दूसरा राजराजेश्वर करुणा माता, ठीक है, राजराजेश्वर करुणा माता, ये पुरस्कार दिया जाता है, ये भी बुनकर हथकरघा क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट विभाग हमारा है श्रम विभाग। तो श्रम विभाग महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव, महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव सम्मान दिया जाता है, ये श्रम क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसमें क्या किए थे? ये एक कुशल क्रिकेट खिलाड़ी थे, लंदन गोल्ड में सम्मेलन में भाग लिए थे और ये कोरिया की रियासत थे, कोरिया रियासत के राजा थे ये महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव। तो श्रम के क्षेत्र में राजा रामानुज प्रताप सिंह देव सम्मान दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं गृह विभाग। तो गृह विभाग में पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान दिया जाता है, पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान, ये किस क्षेत्र में? अपराध अनुसंधान क्षेत्र में दिया जाता है। देखते हैं इसके बारे में क्या है। तो ये क्या थे? ब्रिटिश पुलिस के एक अंग थे, मतलब ये पुलिस क्षेत्र में थे। ठीक है, इसीलिए अपराध अनुसंधान क्षेत्र में पंडित लखनलाल मिश्र पुरस्कार दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सामान्य प्रशासन विभाग। ठीक है, प्रशासनिक कार्य के लिए तो पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान, ये सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। ये क्या थे? छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्रांति में प्रबल समर्थन था इनका, रियासत विलय में इनका महत्वपूर्ण योगदान था और आधुनिक एमपी का निर्माण भी करे थे पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, नेक्स्ट है महाराजा अग्रसेन सम्मान। तो सामाजिक समरसता के क्षेत्र में महाराजा अग्रसेन पुरस्कार दिया जाता है, ये सारे प्रशासनिक में है। फिर यति यतनलाल पुरस्कार, ठीक है, तो यति यतनलाल पुरस्कार गौ एवं अहिंसा एवं गौ रक्षा के क्षेत्र में यति यतनलाल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ये तमोरा जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे, अहिंसा का अग्रदूत माना जाता है इनको, किनको? यतिलाल रजवाड़े को, इसीलिए यति यतनलाल सम्मान। ठीक है, यति यतनलाल को अग्रदूत के नाम से जाता है, अहिंसा का अग्रदूत के नाम से जाना जाता है। और किस क्षेत्र में देते हैं पुरस्कार? अहिंसा एवं गौ रक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार देते हैं यति यतनलाल सम्मान। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं विधि एवं विधायी कार्य के क्षेत्र विभाग में। ठीक है, तो विधि एवं विधायी कार्य विभाग में देखते हैं तो कौन सा? बैरिस्टर छेदीलाल सम्मान। क्या है? बैरिस्टर छेदीलाल सम्मान, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विधि कार्य के उत्कृष्ट कार्य में। ठीक है, तो विधि के उत्कृष्ट कार्य में ये बैरिस्टर छेदीलाल सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। तो बैरिस्टर छेदीलाल कौन थे? तो ये बिलासपुर में वकालत प्रारंभ किए थे। ठीक है, ये एक बैरिस्टर थे छत्तीसगढ़ के। ठीक, संविधान निर्मात्री सभा में सदस्य निर्वाचित थे ये। ठीक, इसीलिए विधि के कार्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए बैरिस्टर छेदीलाल सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। अब जनसंपर्क विभाग। तो जनसंपर्क विभाग में 2 पुरस्कार दिए जाते हैं, एक चंदूलाल चंद्राकर पुरस्कार और एक माधवराव सप्रे। तो चंदूलाल चंद्राकर पुरस्कार भी दो पार्ट में इसको बांटा गया है। ठीक है, प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में, तो 2 क्षेत्र में दिया जाता है चंदूलाल चंद्राकर पुरस्कार। नेक्स्ट है पंडित माधवराव सप्रे। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है इनका? रचनात्मक लेखन के क्षेत्र में ये पंडित माधवराव सप्रे पुरस्कार दिया जाता है। न्यूज़पेपर निकालने का श्रेय इन्हीं को जाता है, पंडित माधवराव सप्रे को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्वास्थ्य विभाग। ठीक, तो स्वास्थ्य विभाग में क्या धन्वंतरी सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, धन्वंतरी सम्मान पुरस्कार, ये किस क्षेत्र में? आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है धन्वंतरी सम्मान पुरस्कार। अब हम नेक्स्ट देखते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग। तो महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? मिनी माता सम्मान दिया जाता है। ये किस लिए? महिला उत्थान के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला ये जो मिनी माता कौन थी? तो छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद थी मिनी माता, इसलिए महिला उत्थान के लिए हम मिनी माता सम्मान पुरस्कार देते हैं। ठीक है, अब है उच्च शिक्षा विभाग। अब देखते हैं हम उच्च शिक्षा विभाग। तो उच्च शिक्षा विभाग ये संस्कृत भाषा सम्मान है।
ठीक है, संस्कृत भाषा सम्मान है, संस्कृत भाषा से के क्षेत्र में दिया जाता है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग में हम 2 पुरस्कार देते हैं, एक गुंडाधुर पुरस्कार और एक महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव। ठीक है, तो गुंडाधुर पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ये कौन थे? तो बस्तर में भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व करता थे। कौन? गुंडाधुर पुरस्कार। ठीक है, सॉरी ये हाँ, गुंडाधुर बस्तर में भूमकाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे। ठीक, तो उनकी याद में गुंडाधुर सम्मान दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। और महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव, क्या है? प्रवीर चंद्र भंजदेव। तो प्रवीर चंद्र भंजदेव ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये तीरंदाजी क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो यहीं से हमारा क्लास खत्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि 2020 में किन किन लोगों को और किन किन क्षेत्र में मिला था। ठीक है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे हमने देखा था आदिम जाति कल्याण विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग किन किन नाम से पुरस्कार है? तो शहीद वीर नारायण सिंह, हाजी हसन अली सम्मान, गुरु घासीदास और भंवर सिंह पूर्ति। ये किस विभाग द्वारा दिया जाता है? आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा। ठीक है, शहीद वीर नारायण सिंह, हाजी हसन, गुरु घासीदास, भंवर सिंह पोर्ते। मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलते जाइए, याद हो जाएगा। संस्कृति विभाग द्वारा 3 पुरस्कार है। पंडित सुंदरलाल शर्मा, क्योंकि इन्हें साहित्य में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी, क्योंकि लोक कला थी, नाचा पार्टी वाले। राजा चक्रधर सिंह, ये संगीत कला के क्षेत्र में दिया जाता है। ये था संस्कृति विभाग के। तो संस्कृति विभाग के कौन कौन है? पंडित सुंदरलाल शर्मा, दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी और राजा चक्रधर सिंह। हम नेक्स्ट देखते हैं कृषि विभाग। कृषि विभाग में खूबचंद बघेल, ठीक है, खूब कृषि की है खूबचंद बघेल। और फिर मत्स्य विभाग में बिलासाबाई केवंटीन। सहकारिता में ठाकुर प्यारेलाल सिंह को ही सहकारिता आंदोलन के जनक कहते हैं। फिर ग्रामोद्योग विभाग के लिए 2 लोगों के नाम से दिया जाता है, स्वर्गीय बिसाहू दास महंत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार और एक राजराजेश्वर करुणा माता। ठीक है, 2 देते हैं बुनकर एवं हथकरघा क्षेत्र में। अभय श्रम में महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव सम्मान दिया जाता है श्रम के क्षेत्र में। गृह विभाग, तो गृह विभाग में पंडित लखन लाल मिश्र के नाम से पुरस्कार दिया जाता है। ये क्षेत्र इसका क्या है? अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में। ठीक है, फिर सामान्य प्रशासन में 3 देखे थे हम, पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान, महाराजा अग्रसेन सम्मान, यति यतनलाल सम्मान। ठीक है, और उसके बाद में फिर विधि एवं विधायी कार्य में बैरिस्टर छेदीलाल सम्मान, जनसंपर्क में चंदूलाल चंद्राकर और एक है माधवराव सप्रे। चंदूलाल चंद्राकर 2 भाग में देते हैं, एक प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में। स्वास्थ्य विभाग में कौन है? धनवंतरी सम्मान। और महिला एवं बाल विकास में मिनी माता, उच्च शिक्षा में संस्कृत भाषा सम्मान, खेल व युवा कल्याण में गुंडाधुर सम्मान एवं महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान। ये तीरंदाजी के क्षेत्र में दिया जाते हैं। तो ठीक है, आज हमारा क्लास यहीं तक। नेक्स्ट हम 2020 में किनको किनको मिला था उनके साथ मिलेंगे। तो यहीं तक, थैंक यू।